हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। और टाटू का मैंने ब्लॉग देखा। अच्छा, टाटू का ब्लॉग देखा ना, मैं शुरू में जब वो बोले थे ना हाय फ्रेंड्स, वैसा ऐसा करके एकदम पूरा ग्लो कर रहा था। मैं सोच रही क्या अजीब है यार, कुछ तो अजीब है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा क्या अजीब है। फिर मुझे समझ में आया ये अजीब क्या चीज़ थी। उसने ना अपना पूरा जो चेहरा था वो क्लीन शेव कराया था। मतलब वो जो रेजर से होता है ना, फेस रेजर, उससे क्लीन करा था शायद से। तो एक भी जो है उसके चेहरे पे वो रुआटी रहती है, रुआटी नहीं थी थोड़ी। और वो भी मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे किया होगा। खैर, तो मैं सोच रही थी कि क्या इतना ग्लो कैसे आया। भाई तो ग्लो नहीं था, वो क्लीन शेव करने के बाद लोशन लगाया था जिस वजह से इतना चमक रहा था चेहरा। अच्छा जी, किसी ने ना, मुझे लग रहा है किसी हनीबी का काम है, या तो पता नहीं किसी और का, उसके खुद के सब्सक्राइबर का काम होगा। उसने ये कमेंट किया है कि कौन कौन चाहता है कि गुटखा किंग अपनी गुटखा गुटखा का गिव अवे कर दे। फ्रेंड्स, कैसे लोग हैं? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? होंगे लेकिन गुटखा नहीं खाते होंगे, बात तो है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा बोलता है किसी के बाप भाई के बारे में, बिल्कुल भी प्यारी बात नहीं है। और गिव अवे कर देंगे तो वापस दिलवाना पड़ेगा। इतने पैसे नहीं है, आपको तो पता है हमारे पास सोफे लेने के भी पैसे नहीं है। क्यों करते हो ऐसे कमेंट? क्यों करते हो परेशान? एक तो ऑलरेडी परेशान है, घबराहट होती है, और ये क्या चैलेंज दे रहे हो हमें कि 24 आवर्स जो है घर में रह के दिखाए? क्यों दिखाए हमें? हम क्यों दिखाएं? पेटी खाला को इसीलिए के लेकर आए हैं ताकि हम बाहर जा पाए, नानी और पेटी खाला को। वरना वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। अम्मी को भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरी बेटी के साथ मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही, तो क्यों ये पिज्जा नान करेंगे, तो ले आए हम। तो ऐसे ऐसे चैलेंज मत दो, हमें बहुत घबराहट होती है घर में रहने में। तुम सब घर पे रहो। भाभी बता दो ना, डायलॉग मारो ना। मुझे शेड करती है और मैं डायलॉग मारूं? आई पिटी यू, आई पिटी यू। तुम लोगों को नहीं, ये मेरी ननद को आई पिटी हर, आई पिटी हर। आई बड़ी टाटू। सपोर्ट नहीं करना है, नहीं करो। मेरा डायलॉग भी कॉपी करिए। टाटू सिर्फ मेरा डायलॉग है, मैं ही बोलूंगी। फ्रेंड्स हूँ टाटू, भाभी का टाटू स्वीकार मत करना। उनका खाली वही रहता है, मेरा कॉपी करती है टाटू। अच्छा जी, वो जो चवन्नी है, उसके जब भांजा टेडी बियर के साथ खेल रहा था और इधर उधर ले रहा था ना, टाटू की जान जल रही होगी कि भाई छोड़ दे फटाक से, मेरा टेडू है, ऐसा करके। टाटू जो है अभी दिल से बच्ची है ना, तो बहुत इसको ये हो रहा होगा, इधर उधर उसकी जान लटक रही होगी कि भाई छोड़ दे फटाक। अच्छा जी, अभी भी जो है जो घर का व्यवहार है ना, गुटकू के पप्पा के पास है, क्योंकि वो जब साइकिल दिलवाने लेके जा रहे था ना, तो बोले कि नानू के पास से पैसे ले ले। तो गुटकू की फैमिली भाई डिसेंट है, ये मैंने माना, क्योंकि व्यवहार अभी भी उसके बूढ़े पिता के पास है। प्लस उसकी मम्मी देखो भाई, ठीक है पहले जो भी था, अब जो है ना, उसको पता है कि उसकी बहू बहुत सारा कमाती है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि त्योहार है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे मेरी बहू के पास कुछ भी है। वो उनको चप्पल दिलवाने लेकर गई, उनको सूट दिलाए टाटू को, फिर उसकी जो ननद है उसने उसको चूड़ियाँ वगैरह दिलवाया। एट द सेम टाइम हमारी प्यारी शर्मिली आंटी जी है, शर्मिली आंटी शेयर करी थी लिटरली वीडियो कॉल पे, क्या पता अब मेहंदी वाली बुलाई है, आएगी कि नहीं आएगी, जबकि मैडम ने कंफर्म किया था। अम्मी बुला लूँ क्या? फिर चूड़ी लेने जाना तो वो भी जनाब ने बोला था कि मैं साथ में आऊँगा, क्योंकि शर्मिली जी अकेले जा नहीं सकती ना, बहू के साथ तो जा नहीं सकती, तो जनाब बोल रहे कि मैं आऊँगा, तो गए। फिर तो शेयर कर रही थी उल्टा, माँ बेटी जब वीडियो कॉल कर रहे थे ना, तो शर्मिली जी को नहीं पता था कि उसने कैमरा ऑन कर रखा है, तो शर्मिली जी ने बता दी। अब क्या पता मेहंदी वाली आएगी कि नहीं आएगी, अरे भाई बुलाए तो आएगी ना। अच्छा, शर्मिली जी जो है, ठीक है भाई, मुझे भी पता है कि वो काम नहीं करती। सन्नी की जो मम्मी है वो भी कहाँ काम करती है, वो भी तो वही वो सेविंग जो होगी उसी में से दिलाती है ना, उसको घर खर्च मिलते हैं उसमें से जो भी होते पैसा, उससे ही दिलवाया होगा ना। तो शर्मिली जी जो है, उनका इतना दिमाग नहीं चलता। देखो बात वो नहीं होती है कि कितना मैडम कमा रही है, कितना जनाब कमा रहे, बात ये होती है कि त्योहार है और तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बहू ने इतना कुछ किया। तुम्हारी जो कंडीशन कैसी थी जब रह रहे थे, है ना, पुराने फोटोज खुद ही ने रसगुल्ले ने शेयर करे, तो क्या कंडीशन थी। ये मैडम की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी जो है तरीके से आप रह रहे हो, ठीक है। भले अब बेटे के ब्लॉग चले और आपको घर दिलवाए, ये बात अलग है, लेकिन आप आए तो मैडम की वजह से ना मुंबई में। तो त्योहार पे जितनी प्रॉब्लमेटिक है वो, लेकिन त्योहार पे एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी चूड़ियाँ, एक जोड़ी चप्पल, या जो भी उसको चाहिए कि बेटा, है ना, इतना नहीं है कि भाई आप ब्रांडेड दिलाओ, वो खुश हो जाती है। वो थोड़ा बैर मिनिमम करोगे ना तो भी वो इतनी मोटर लाफी का वो है कि भाई कूद कूद के बताती है कि अम्मी ने मुझे ये दिलाया, अम्मी ने मुझे ये दिलाया, इतनी खुश हो जाती है वो। तो खाली एक जोड़ी चूड़ी नहीं डिजर्व करती थी वो, खुद के बारी आई तो शेड कर रही थी कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन तुम तो करो कुछ उसके लिए, खाली वो ही करती रहे। एक त्योहार में वो कुछ नहीं डिजर्व करती बेचारी। हाँ, इसलिए मुझे बुरा लगा मैडम के लिए कि ठीक है वो जताए ना जो भी करे, बट दिखावे के लिए सही। जब वो जाती है ना कुछ ज्वेलरी लेने अपनी मम्मी के लिए, तो तुरंत बोलती है कि अम्मी के लिए चाहिए, अम्मी के लिए चाहिए। दिखावा वो भी करती है, बट डिजर्व तो करती है भाई। थोड़ा बहुत कुछ त्योहार होते हैं तो दिलाते हैं, ससुराल वाले सास दिलाती है तो अच्छा लगता है। जैसे
टाटू जो है उसकी सास देखो भाई, टाटू की सास ने मैं देखा था पिछली ईद में भी सब उसको दिलाया था, और कुछ त्योहार रहता तब तुरंत दिलाती, शादी में जाते तो भी उसको सूट वगैरह दिला देती। शर्मिली जी को सिर्फ बटोरना आता है, देना नहीं जानती, वो ये बात है कि भाई, है ना। खैर क्या ही आप जो है उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो उसको तो छोड़ दो, बहू को, पोते की तो पहली ईद थी, पोते को देखो, वो जो देखो गौहर का बेटा देखो, सब जितनी भी उसकी दादी बुआ सास है या मासी सास है, सब लोगों ने कपड़े जो है उसको भेजे छोटे बच्चे को, और उसने बोला भी कि मैं पहनाऊंगी भी। तो पोता तो तुम्हारा है ना, ठीक है, बहू से अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पोता तुम्हारा, पोते को नहीं दिला सकते थे एक जोड़ी कपड़े? पहनाए ना पहनाए भाई, 200-300 वाले तुम्हारे पास नहीं है तो, दिल नहीं इतना बड़ा तो, लेकिन दिला दो भाई। कितने इतना वो कैसे, कोई भी कैसे इतना सेल्फ ऑब्सेस हो सकता है? जनाब शर्मिली जी पे ही गए हैं, अब ये कंफर्म हो गया, लेकिन जनाब का दिल छोटा नहीं है। वो जनाब चाहे पति अच्छा ना हो, बाप अच्छा ना हो, लेकिन वो एक बेटा बहुत अच्छा है। उसने अपने माँ बाप की स्थिति बदल के रख दी, चाहे मैडम के दम पे करी, लेकिन उसने स्थिति बदल के रख दी। लेकिन शर्मिली जी देख लो या रसगुल्ली देख लो, दोनों माँ बेटी जो है ना बड़ी चंड है भाई, येड़ा बन के पेड़ा खाती दोनों। ये शर्मिली जी दुआई देती और रसगुल्ली एकदम जो है इनोसेंट बनने का नाटक करती है। मैडम जनाब के केस में क्या है ना कि वो अपनी ऑडियंस को थोड़ा भी ग्रेटफुल होते ना तो इतना लताड़े वो नहीं खाते, लेकिन मैडम को कदर करनी है नहीं है अपनी ऑडियंस की, उल्टा गालियाँ देती है, तो वो डिजर्व भी करती है एट द सेम टाइम। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा अजीब लगा कि भाई अपने पोते के लिए भी नहीं लिया कुछ भी। टाटू ने ठीक है, उसकी दादी को तो थोड़ा होता है ना, पोता है भाई, पोता पोता बहुत कर रही थी जब प्रेग्नेंट नहीं थी मैडम, कि पोता दे देगा, मैं पोता आ जाए बस, तब तो बड़ा बोल रही थी। अब पोता आ गया है तो एक जोड़ी कपड़ा भी पोते को नहीं दिलाए। और इसकी जो शर्मिली जी की बेटी है कितनी चंट है, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि अपने ब्लॉग में बताती, फ्रेंड्स ये जो है हमारे सऊदी वाले जो एक जो है फ्रेंड बने हैं, उन्होंने भिजवाया है हमारी ननद के थ्रू, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही बार मिले थे हम जब दमाम गए थे, तब तो वहाँ से आए हैं ईद के लिए, हमारे लिए गिफ्ट बहुत प्यारी है, हुडा ब्यूटी की ओरिजिनल पैलेट जो है दी है। तो भाभी को मस्त शेयर करी थी भाई, भाभी को कि देखो ईद है तो भी मुझे कुछ नहीं दिलाया, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे दोस्त है, वो भेज रहे गिफ्ट, और हुडा ब्यूटी की पैलेट दिखाते हो ये बोली कि असली वाली, क्योंकि भाभी ने तो बोला था ना कि ये डिसकंटिन्यू हो गई है, तो शेयर कर रही थी भाभी को मस्त वाला। लेकिन शेम ऑन हर, मैं तो भाई थक गई है बोल बोल कर कि भाई हद ना शुक्री है वो जो लड़की रसगुल्ली है वो। और हाँ, अब ना जैसे जनाब मैडम को कमेंट आने लगेगा ना, जनाब मैडम ले भी लेंगे टाटू के लिए, देखना कि चीज़ें हो गई थी वो मौदाहा, तो गाइस हमने ले रखा था। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है गाइस, ऑब्वियस सी बात है, जनाब का और मैडम का हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत वो कर देते हैं, जब बेस्ट बेटा बनना है, बेस्ट भाई बनना है तो जनाब तुरंत आ जाए। अच्छा, एक अच्छे बेटे का जो नैरेटिव है ये इसने ब्लॉगिंग के लिए सेट किया, लेकिन पहले जो था ना, इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तब जेन्युइनली वो फीलिंग्स रहती है, फैमिली के लिए सब चीज़ें रहती है, तो तब उसको शायद से वो जेन्युइन फीलिंग्स होगी पेरेंट्स के लिए, बहन के लिए, पापा के लिए, इसलिए वो अपने माँ बाप को भी ले आया, एक छोटे से गाँव से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन जैसे व्लॉगिंग शुरू हुई और ये कमाने लगी ना टाटू, तब से ये टाटू ने सारी तिराड़े पड़ाई है रिश्ते में। ये जो शर्मिली जी है, शर्मिली जी तो खैर उसकी मम्मी खुद बता रही थी कि शर्मिली जी जो है उनको पहले से ही सूट की लालच थी, सूट जो है कुछ ना कुछ गेहूँ धान वगैरह बेच के भी वो सूट ले आती थी, तो शर्मिली जी को तो लालच थी ही खैर। लेकिन ये लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है वो मैडम और जनाब की वजह से, स्पेशली मैडम की वजह से हुई है, बट ये लोग उसको शेयर करने का मौका नहीं छोड़ते, तो ये तो गलत है, वो प्रॉब्लमेटिक है, दोनों पति पत्नी, बट इतना डिजर्व नहीं करते। हाँ, कोई और है जैसे कि हम लोग अगर उसको क्रिटिसाइज करें तो हम उसके कोई सगे नहीं है और हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने, तो हमें पूरा राइट है भाई, आप अगर उसको कुछ भी क्रिटिसाइज करते हो आपको पूरा राइट है। बट उसकी खुद की बहन जिसके लिए इतना किया और उसकी मम्मी जिसके लिए इतना करता है, वो पूरा शेयर करती रहती है बहू वो बेटे को, सबको। और शर्मिली जी ना एकदम मटेरियलिस्टिक लेडी है, वो मुझे समझ आ गया कि उसको अगर सामान दिलाओगे, गिफ्ट्स दिलाओगे तो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जब देने की बारी आती है ना, उनका दिल इतना छोटा कभी नहीं देती। सोचो कि जब मौदाहा से वो आएगी ना तो बहुत सारा सामान मंगेगी, प्याज लेते आना, ये शकरकंदी लेते आना, हमें चने की भारी अच्छी लगती है, गेहूँ लेते आना, घी लेते आना, गुड़ लेते आना, न जाने क्या क्या मंगवाएगी। लेकिन जब जाती है ना तब उसको पता है कि भाई मंगवा रही है, उसके साथ से तो थोड़ा कुछ दे दूँ। ननद है जो एकदम गरीब है, वहीं पे रहती है, फिर बहुत सारे वो भी है, तो उसको कुछ नहीं देना है, बस खाली लेना जानती है, जब्त करना जानती है शर्म। अच्छा, ये टाटू ने ना सबको सिखा रखा है कि किसी को जब कैमरा ऑन होगा तब क्या बोलना है। गुटका भाई को तो ये पार्ट पढ़ा के रखा है कि भाई तुम्हें तो मेरी तारीफ ही करनी रहती कि फ्रेंड रसगुल्ली जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, फ्रेंड बहुत एडिटिंग करती है, मैंने ही बोला है एडिटिंग करो फ्रेंड, ताकि लोग ये नहीं बोला ना कि कोई काम धंधा नहीं करती, एडिटिंग करती रही। तो गुटका भाई ने ये बोल दिया कि मैंने ही बोला कि एडिटिंग करो इस बिल्ले को। और फिर जो दोनों सिस्टर्स है उसने भी यही बोला कि भाई हमारी मर्जी है, मेरे जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गई इसलिए हम यहीं पे सोएंगे।
तो ये सब डायलॉग दे दिए गए सबको कि ऐसा ऐसा बोलना है। जब गाँव मुंबई में रहती तब शर्मिली जी को और खालाओं को सिखा दिया जाता है कि आपको ऐसा ही बोलना है। तो सबके भाई डायलॉग बाजी चलती रहती है, लेकिन मानना पड़ेगा सब मंजे हुए खिलाड़ी है। शर्मिली जी से लेकर ये जो बूढ़ी अम्मा धडोल है, सब लोग भाई एक्टिंग की बादशाह नहीं है एकदम। हाँ, शर्मिली जी तो भाई सबसे आगे, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है भाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चाहे जैसे भी बने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार तो किसी चीज़ में बैगन डाल के दे दिए, बहुत अच्छा है। तो बोले अरे अम्मी अच्छा नहीं है, आपका रिएक्शन लेना था, बुरा है इसलिए। तो अम्मी बोलती है कि अब जैसा भी हमें तो अच्छा लगा। तो अम्मी को तो भाई उस हिसाब से पत्थर की चटनी जो है थोड़ा नमक मिर्च डाल के दे दोगे तो वो भी अच्छा लगेगा है, ये अच्छा है। तो एक्टिंग की सब बादशाह नहीं है वो, जो है ना, वाह वाह पाजी तुसी एक्टिंग के बादशाह हो। तो सेम चीज़ है ना। अच्छा जी, गुटकू भाई बोल रहे थे कि फ्रेंड आजकल बहुत बिजी है, आजकल इधर उधर जा रहे हैं। भाई वो काम के नाम पे वही कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। कभी आपकी बीवी वहाँ पे जाती है, कभी जानबूझ के कंटेंट के लिए ये लेने जाए वो लेने जाएगी, तो इधर उधर भाग ही रहे हो। और क्या बोले कि फ्रेंड्स यही तो होता है कि आप जो है अपने कंटेंट बनाने के बाद, अपना काम करने के बाद अपनों के लिए ही टाइम निकालो। भाई अपनों के लिए टाइम निकालते हो ना, रिकॉर्ड करके निकालते हो। ये जो कहीं जा भी रहे हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हो ना, तुम रिकॉर्ड कर लेते हो ताकि वो कंटेंट जो है बन जाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे टाइम स्पेंड कर रही है। और जब अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना रहता है तब ये एडिटिंग करने चली जाती है, जब खाना होता है तब नीचे आती है। तो ये टाइम स्पेंड हो कहाँ रहा है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा भाई। हाँ टाटू जी। अच्छा जी, उसकी फूफी जो है वो गरीब है, लेकिन उसका दिल कितना बड़ा है। उसकी फूफी ने भर भर के फ्रूट्स भेजे थे, क्योंकि उसको पता था कि भाई सब तला भुना तो जो है मिल जाता है, लेकिन फ्रूट्स भेजे थे ताकि वो लोग को जो है वो अफ्तारी में यूज़ हो जाए। अच्छा जी, और जो गिफ्ट्स भी भेजते हैं बहुत सारे लोग जो है, मैं देखे कि जो इंसान गरीब होता है ना, उसका दिल बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो मिस्टेक क्या करते हैं पता है, वो ऐसे लोगों को गिफ्ट तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद होते हैं या तो जो उनके रिश्तेदार होते हैं या तो जो उनके दोस्त वगैरह होते हैं ना, वो कभी उनको हेल्प नहीं करते। मैंने एक एग्जांपल देखा बहुत बड़ा यूट्यूब पे, राजा व्लॉग्स, ठीक है। हाँ वो प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बंदा कंटिन्यू मेहनत करता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इंस्टाग्राम से वो कमा ही नहीं रहा है तो वो इतनी मेहनत कर किस लिए रहा है। क्योंकि जब भी मैं उसका कंटेंट देखती हूँ तो ना तो कोई पेड प्रमोशन करता है ना कुछ करता है, तो मैं समझ नहीं आ रहा कि इंस्टा से वो कमा कैसे रहा है। यूट्यूब से तो ठीक है वो कमा लेता होगा, लेकिन प्रमोशन उसने कभी कुछ नहीं किया, तो कैसे। लेकिन जब ये सब अभी कुछ मैटर चल रहा है उस जो है लड़के का, तो ना उसके अगेंस्ट उसी के सेम गांव का उसका दोस्त जो है वो प्रूफ जो है इकट्ठा कर रहा है, उसके माँ बाप के साथ मिल मिलकर वीडियो बना रहा है कि भाई कैसे आपके बेटे ने क्या किया क्या नहीं। तो कोई इंसान जो एक गरीबी में रहता है ना, अगर आगे बढ़ रहा है तो उन्हीं के जो लोग होते हैं वो उनका पैर खींचते हैं। ये मैंने देखा, यूट्यूब पे भी देखा, और ये जो रसगुल्ले से मिलने आते हैं उसमें भी मैं देखती हूँ कि भाई शायद वो अपने अपनों को कभी गिफ्ट कुछ ना करे, लेकिन क्योंकि इसको रिझाना है तो इसको गिफ्ट देंगे। भाई उसके पास कमी नहीं है, उसके पास कमी नहीं है, वो एक महीने में इतना कमाती हो जितना तुम्हें कमाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी है। तो अपने जो है लोग उसको खुश करो भाई, क्यों किसी क्रिएटर को खुश करने में लगे हो जो कि ना तो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है ना कुछ कर। और क्रिएटर को साफ मना कर दिया जाना चाहिए कि भाई मैं कुछ नहीं लूँगी, गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, अगर आप भेजना ही मत। लेकिन यह तो फ्रेंड्स मोहब्बत है हमारे लिए, मोहब्बत में बटोर लेती है। शर्म आनी चाहिए सच में, ऐसा गरीबों से गिफ्ट लेते हो। वो औरत आई थी उससे लड्डू ले लिए, वो बेचारी की हालत देखी थी। तो ऐसा सीन है। और ये जो राजा ब्लॉग है उसके लिए भी बहुत बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ भाई, ठीक है वो है ऐसा नौटंकीबाज है जो भी है, लेकिन वो मेहनत बहुत करता है भाई। मैंने देखा हो लड़का कभी भी जो है ऐसा एक दिन नहीं जाता जब वो कंटेंट अपना ना अपलोड करे। तो उसका फुल टाइम काम है भाई, उसको क्या ही रोस्ट कर क्या ही वो करे। उसके माँ बाप ये इसलिए रो रहे हैं कि भाई वो चला गया वो हो गया। देखो माँ बाप को इस बात से दिक्कत नहीं, मैंने उसका देखा बहुत सारा कि बेटियाँ अलग रहती है अपने पति के साथ, तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन बेटा नहीं अलग रहना चाहिए ना, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये दूसरों के साथ रो रो के क्या फ़ायदा, जब आप खुद के बेटे से डायरेक्ट बात कर लो ना, जो भी मैटर है। खैर छोड़िए। अच्छा गांव में ये सब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता है ना कि भाई कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराओ वगैरह वगैरह, ये सब गांव में बहुत गांव वाले लोगों को ज़्यादा रहता है। अच्छा हमारे यहाँ पे पता है मेरी बिल्डिंग में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इंस्टा अकाउंट और मिलियंस में जो है फॉलोअर्स है। किसी को कोई पड़ी नहीं कि इसका ये, किसी के पास टाइम ही नहीं होता ऐसा कि किसी के बारे में पंचायत करें। तो बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी रहते हैं जिनके भी जो है अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, लेकिन कोई यहाँ पे ये नहीं होता। ये बहुत शांति है कि भाई ये है वो कोई नहीं करता है, खैर है ना। तो वो शांति है।
और दूसरा कि भाई मुझे घर से एक बात और याद आई, ये जो टाटू ने नानी का घर रिनोवेट करवाने की बात करी कि भाई उसको बेड ला दिया, गद्दा ला दिया, तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो भाई अच्छा काम किया, क्योंकि वो खाट में सोती रहती थी, तो अच्छा ही काम किया, चाहे दिखा कर किया जो भी किया। हम ही लोग बोलते थे कि भाई दिखा कर ही करे, तो दिखा के किया तो भी अच्छा किया। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ये जो मामा लोग हैं वो जो कि रो रहे थे, यानी कि रोना गाना कर रहे थे, कोस रहे थे जनाब को और अपनी अम्मा को कि मेरी अम्मा जो है उसको जनाब ने शादी में नहीं आने दिया, शादी में नहीं आने दिया, प्लस जो है वो खुद भी नहीं आया वगैरह वगैरह। तो देखो सबके सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कैसे मैं बताऊं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो उनके रिश्तेदार है ना वो तो जलन का शिकार है भाई, ये बात तो है। क्योंकि कोई भी होगा, जनाब है, अगर मैं बोलूँ कल को मैं जनाब को इनवाइट करूँ, मैं जनाब की और फैमिली की धज्जियां उड़ा, मैं बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे घर पे एक फंक्शन आएगा, कोई भी आएगा, तो भाई वो पिछले 1.5 साल से धज्जियां उड़ा रहे जनाब की और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब जो नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि भाई आपकी मम्मी, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मम्मी किस कंडीशन में रह रहे। ठीक है टाटू को कोसना बहुत ईजी है क्योंकि वो ब्लॉग बना दिया और है नाटकबाज है, लेकिन भाई उसके जो बेटे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो बनती है कि अपनी माँ को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करे। और उनका जो है होम टूर दिया था उन्होंने, तो घर तो अच्छे ही है दोनों भाई के, गरीब खाली ये जो बच्चियाँ है दो उसी के पप्पा जो है वो गरीब है, बाकी उनके दोनों जो मामा है वो गरीब है नहीं। चाहे वो क्रेजी कजिन देख लो, क्रेजी कजिन के बाद भाई आईफोन है, तो ऐसे ही तो नहीं होगा, कार है, आईफोन है, उनका घर भी ठीक है, तो गरीब तो वो बिल्कुल भी नहीं है, खाली तीसरे मामा ही गरीब है। वो अच्छे से उनको अच्छी जो है भाई अम्मा को अच्छे से रख सकते थे लेकिन नहीं रख रहे, तो खाली विक्टिम कार्ड प्ले करना ये भी ठीक नहीं है भाई, है ना, कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये नहीं करे। भाई खुद की मम्मी को रखोगे नहीं, खाली कहीं एक दिन बुलाओगे तो कोई थोड़ी आने देगा, है ना। और वो जो फर्ज रहता है कि भाई बच्चे रखे अपनी माँ को, वो सब तो वही निभा रही शर्मिली जी और ये रसगुल्ली या तो जो है लास्ट वाले मामा, तो कोई भी माँ क्यों जाएगी। अब देखो अम्मा द डॉल को मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि वो कोई दूध की दूल्ही है, मैं सबके मैं बोल तो रही आपस में सबके सब तार जुड़े हुए, एक से बढ़कर एक है। अच्छा अम्मा द डॉल पे शायद से ट्रस्ट करके या तो शर्मिली जी ने भड़ास के खुन्नस में बोल दिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, पूरा मासूम रिश्ते से रिलेटेड, ठीक है। अम्मा द डॉल जो है उसी ने ये सारी खबर लीक कर दी थी। फिर भी देखो कोई भी होगा अगर उसकी इतनी बड़ी बात कोई रिलीज कर देगा तो उससे कभी जिंदगी में बात ना करे, लेकिन ठीक है जनाब और मैडम जो है अम्मा द डॉल को अभी भी सेम जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे है। लेकिन हाँ किसी को भी बुरा लगेगा कि उसका टॉप सीक्रेट रिवील कर दिया, जो छुपाना चाहते थे, जो नहीं बताना चाहते थे, तो रिवील कर दिया। फिर भी लोग रखते तो है भाई अम्मा द डॉल को, या वैसे अपने जो अम्मी साइड के परिवार है उनको तो लोग अच्छे से ट्रीट कर, खाली वो पापा साइड के जो परिवार है उन्हीं को वो लोग पूछते नहीं, वो सीन है पूरा, है ना। अच्छा भाई ये जो टाटू इतनी शॉपिंग करती है, सब कुछ करती है, भाई अपने ससुराल के लिए थोड़े अच्छे बर्तन ही लिया ना, तो वो जो फ्राइंग पैन है वो ठीक है ना, वो जिस कढ़ाई में खाना बनाते हैं उसका पूरा वो निकल गया कोटिंग, नॉन स्टिक वाला जो कोटिंग रहता है पूरा निकल गया है, क्योंकि स्टील के चमचे चलाती है शायद वो लोग, तो पूरा वो निकल गया। भाई अच्छा बर्तन ही दिला, तो वो वैसे बहुत शॉपिंग करेगी लेकिन काम की चीज़ नहीं लेती, ना सीजर लेती है ना कुछ लेती है, बस वैसे जो है ग्रोसरी भर भर के आ जाएगी लेकिन कुछ नहीं होगी। अच्छा अब जब घर जाएगी ना तब वो एक ही चीज़ को लेकर रोना रोएगी कि फ्रेंड्स पता नहीं हमारे घर से पूरी ग्रोसरी जिन्नात लेके गए कि क्या हो गया, क्योंकि शर्मिली जी उसको भी नहीं बख्शती है। शर्मिली जी को इतना जनाब दिलाते सब दिलाते, लेकिन शर्मिली जी को ऐसे ही रहता है कि कैसे सब इकट्ठा कर लो, सब मेरे किचन में आ जाए, सब इकट्ठा कर लो, ऐसी नीयत है शर्मिली जी की। नीयत से तो क्या ही बोल रहे, लास्ट वाले व्लॉग में क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स अम्मी की नीयत लग जाती, तो वहीं से पता चल गया होगा कि शर्मिली जी को ये सब बड़ा शौक है। अच्छा जी भाभी के आइडियाज़ को बड़ा कॉपी करती है रसगुल्ली कॉपी कैट। भाभी ने कस्टर्ड बनाया जब वो लोग आए थे ना, तब जो वो अकरम वगैरह उसकी वाइफ के साथ आए थे तब उसने कस्टर्ड बनाया था, तो टाटू ने भी बना दिया कि फ्रेंड्स ये देखिए कस्टर्ड बनाया, लेकिन फ्रेंड्स दूध जल गया। भाई रेसिपी वीडियोस भी रहते हैं, देख लिया करो, है ना। वैसे तो जब भाभी को डांट लग रही थी ना कि भाभी क्रेडिट नहीं देती, तुरंत क्रेडिट दे दिया कि फ्रेंड्स हमने देखी यहाँ से वीडियो देखा था, तो वो वीडियोस देख लिया करो ना। हाँ तुम भी तो देख सकती हो ना, ये तो भाभी से पूछ लो। लेकिन नहीं, ईगो हर्ट हो जाएगी। अब तो भाई बहुत सक्सेसफुल जो है ब्लॉगर बन गई है, भाभी के व्यूज़ डाउन चल रहे हैं आजकल, भाभी को मिलियन तक नहीं पहुंच पा रही, और ये टाटू के बहुत अच्छे व्यूज़ चल रहे, तो भाभी को थोड़ी ना बहुत बड़ी ब्लॉगर फ़ोन करके पूछेगी कि भाभी कैसे बनाते हैं। ना ना ना, अब उनके जो है टीम अलग हो गई है, गुटकू भाई जो है सब संभालते हैं, तो भाभी कौन वो कौन, ऐसा हो गया है ना टाटू। नहीं फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है कितना बिजी रहता है एडिटिंग में सब में, और भाभी भी बिजी रहती है मोटर लाभ देने में, तो फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स समझ जाओ जो भी कहानी बता रहे हैं। अब बाकी हमें पढ़ना नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन राइट नाउ बिकॉज आई हैव बहुत ज़्यादा ऑडियंस,
इतनी इंग्लिश आती है फ्रेंड्स मुझे भी और कॉफी को भी। टाटू। अच्छा जी, अम्मा द डॉल की एक्टिंग देखी? अम्मा द डॉल कैसे एकदम स्क्रिप्ट तोते की तरह रट रही थी। मोर बे मोर पाती नहीं क्या होता है, मोर नाती जो है पहले पंखा दिलाए, फिर बल्ब लगवाए, फिर बेड ले आए, अल्लाह मोर नाती को दे 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 दे। नहीं दे देने का तो नहीं बोला था, शायद टाटू ने मना कर दिया। तो मतलब आगे बढ़ाए, फिर वो जो उसके मामू है ना, उसने सेम जो डायलॉग मारा था ना कि भाई मौदा से, ये सेम मम्मा ने मार दिया क्योंकि मामू ने सिखाया था, छोटे वाले मामू ने उसको। तो भाई तोते की तरह रट रही थी स्क्रिप्ट। अच्छा जी, ये जो टाटू है इसको ना ढंग से पॉपकॉर्न बनाना आता है, ना ढंग से इसको चाय बनाना आता है, ना मैं इसको पराठा बनाना आता है, ना कुछ आता है। तो ये किस मुंह से इतना ज़्यादा कस्टर्ड बनाने लग गई थी? और वो लोग बाहर क्यों खा रहे थे भाई, इतनी रात में बाहर रोड पे बैठ के क्यों खा रहे थे? वो भी कुछ बिना जो है वो करे, बिना ही कुछ बिछाए, मतलब धूल मिट्टी भी होता है, तो भाई क्यों बाहर खा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा जी, तो टाटू अब ये मुझे लगता है कि ये जानबूझकर, वो जो 16-17 साल की इनोसेंट सी वो जो टीनेजर बच्ची रहती ना, 16-17 साल में भी खैर आ ही जाता है सबको खाना बना, लेकिन इसको कैसे नहीं आता मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये पली बड़ी तो गांव में ही है, तो गांव में, और दूसरा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ऐसा तो था नहीं कि उसके उधर कुक आती होगी या हाउस हेल्पर आते होंगे तो उसको कुछ आ नहीं रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर तो कैसे वो उसको कुछ आता नहीं होगा। और दूसरा भाई अभी भी ना उसके पुराने अगर आप व्लॉग देख लोगे ना, तो वो सुबह जो है ना शहरी में रोटियां बेल रही, मैंने देखा ऐसा फटाक से एकदम प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उसकी तरह रोटियां बेल रही है। तो ऐसा नहीं दिख रहा कि इसको रोटियां बेलना नहीं आता था। अब जो है उसको रोटियां नहीं बेलती, देखो मेरी गोल रोटी बनी है, वाह। तो ये नाटक शुरू कर दिए खाली इनोसेंट बनने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है गुटकू ये बता रहा था कि फ्रेंड देखिए सोहर की सेवा कर रही है। अब जनाब मैडम लाख प्रॉब्लमेटिक से सोहर के पैर नहीं दबाए मैडम ने कभी, और ना ही ये सब दिखाया अगर करती भी है तो, क्योंकि ये तो दिखाने वाली या प्रमोट करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है भाई, पार्टनर आपस में, तुम बीमार हो, तुम्हारा सर दबाए जो भी है, लेकिन पर्सनल रखना चाहिए ये सब। ये क्या प्रमोट कर रही हो कि लड़की और पैर दबाती है? कभी गुटका उसका पैर दबाते हुए नहीं दिखा हमें। तो अगर इक्वलिटी इस चीज़ में भी तो होनी चाहिए ना कि भाई दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पैर दबाए। अगर नहीं जो है ये सब कर रहा है और ऑफ कैमरा कर रहे हैं तो तुम भी ये सब वो करो। अच्छा जी, एक बात ना मुझे टाटू की अच्छी लगी, जेन्युइनली मुझे अच्छी लगी, वो क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं मुझे लगती है। ठीक है, और सामान की नहीं वो बात है, वो जो दोनों बच्ची है जिसकी मम्मी नहीं है, वो बच्चियों को उसने बहुत सारा सामान दिलाया। ठीक है, वो सामान की कीमत होगी 250-300 रुपये, लेकिन वो जो एक हैप्पीनेस थी ना उनके चेहरे पे, जो मुस्कान थी, वो जो खिल उठा था चेहरा, क्योंकि कोई उसको दिलाने वाला नहीं है यार। वो मेन ये है कि उसकी, जैसे कि कोई भी अगर फेस्टिवल है तो अपनी मम्मी को मिस कर रहे हो कि सबको कैसे दिला रहा है, वो है तो उसने दिलाया बड़ी बहन के नाते, तो दोनों बहुत खुश हो गई थी। और जो बचपना होता है ना, जब हम भी तो जब मम्मी पापा कुछ त्योहार रहते थे या तो कहीं किसी की शादी होती तो कपड़े दिलाने या शॉपिंग कराने लेकर जाते थे, और जो नए कपड़े आते हैं उसको देखकर कितनी खुशी होती थी। आज जो है अगर हम ब्रांडेड कपड़े भी खरीद ले, कुछ भी कर ले, या तो पेरेंट्स भी दिला दे तो भी इतनी खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही अलग रहता है ना। वो टाइम या तो आपको जो है जिंदगी भर की यादें दे जाता है, या तो आपको जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाता है। बचपना ऐसी चीज। अच्छा जी, एक और बात मैंने नोटिस करी और मुझे इतनी प्रॉब्लमेटिक लगी ये चीज़। रसगुल्ली ने वो सब दिलाया है, क्लिप दिलाया है, वो जो सब दिलाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेटी खाला को मैंने देखा बोल रही थी कि कल इसे कुछ मत दिलाना, सालू इतना सब दिलाया है, कल मत दिलाना। मतलब 250-300 रुपए की जो चीज़ें वो चुभ रही है और जलनखोरी हो रही है। खुद के बच्चों को वो हज़ारों में, मतलब 10-15 हज़ार का सामान एक साथ दिला देती, तब मना नहीं करते हो। और जब बारी आई कि भाई ये जो मैंने लिया है वो पिज्ज़ा के लिए लिया है, वो लगाएगी, तो तब उनका चेहरा जो एकदम खिल गया है। भाई ये क्या जलन है, बेचारियों को 300-400 रुपये का सामान दिलाया था। सच में, मतलब शर्मिली जी की सिस्टर है, वो भी उनको खामखाई सिंपैथी दे रहे थे। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, देखो बहुत कुछ होता है हमारा भी, लेकिन हम क्लिप काट देते हैं। आप लोग बड़ा हमें सुना रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना उनको गिराया जाए, तो इसीलिए क्लिप डाली फ्रेंड्स। ओके टाटू। अच्छा जी, चाहे उसने जानबूझकर डाली क्लिप या जो भी करा, बट उनका दिख तो गया कि जब चीज़ें कोई दिला रहा है और खुद के बच्चे को दिला रहा है तो अच्छी बात है, वरना भाई उसको 300 रुपये का सामान दिलाया था, उसमें भी उनको जो है तकलीफ हो रही थी कि कल कुछ मत दिलाना। भाई कुछ तो शर्म करो, उसकी ना तो बेचारियों की माँ है, ना ही उसके पापा कैपेबल है, तो अगर दिला दिया तो इतनी जेलसी क्यों है? हाँ, खाली खुद के बच्चों को दिलाओ, खुद के बच्चों को एकदम जो है भाई ब्रांडेड चीज़ें दिलाओ तो ठीक है, ये भी सही है इनका। अच्छा जी, जाने तो इसको। अच्छा मुझे एक आप बात बताओ कि जब शादी होती है लड़कियों की तो चेंज क्यों हो जाती है? मेरी ना बहुत अच्छी वाली दोस्त थी, बहुत मस्त बेस्ट फ्रेंड, मैंने एक बार शेयर भी किया था एक वीडियो बेस्ट फ्रेंड को लेकर, जो कि मैं डिलीट हो गया।
तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसकी शादी हो गई पिछले साल शादी हो गई। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस आया और मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती थी ज़्यादा। हाँ, बात मैं करती थी रोज़, फिर वो काट देती थी, मतलब बीच में ही कि मैं रुक, मैं तुझे कॉल बैक करी, तो मैं समझती कि ठीक है शायद अभी मैरिड है तो शायद से वो होगा, तो मैं बहुत समझ के सब चीज़ें लेती थी। अब उसने क्या किया ना कि खाली एक रीज़न के चलते मुझे ब्लॉक कर दिया कि उसने, मेरा जन्मदिन आ रहा था, जुलाई में आता है, तो मुझे बोला कि हम दोनों की जितनी भी फ़ोटोज़ है वो भेज, क्योंकि मेरा जो भी है अभी मैंने वो रीसेट करा है तो सब चला गया डाटा, तो मुझे भेज। मैंने बोला ठीक है मैं भेज रही हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ भेज रही हूँ। फिर मैं भूल गई, मैंने मॉर्निंग में देखा तो मुझे उसने ब्लॉक कर रखा है। फिर मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दे, क्या हुआ ऐसा, तो मैंने क्या कर दिया वगैरह वगैरह, तो उसने अनब्लॉक नहीं करा। प्लस जो है मैंने उसको कॉल भी किए, फिर मैंने बहुत कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी ट्राई करा कि मैं उससे जो है कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं रिश्ता नहीं तोड़ती सामने से कभी भी किसी से। हाँ, फिर वो कुछ इंसान अगर ऐसा वो करता है तो फिर मैं नहीं रखना चाहती कि भाई ज़बरदस्ती का रिश्ता भी नहीं रखते। लेकिन मैं फिर भी, वो उसने, देखो मैं कुछ भी अपने आप को महान नहीं बोलूँगी, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। मतलब कॉलेज में तो जैसे कि हम हॉस्टल में थे ना, तो जैसे कि एक माँ ख्याल रखती वैसे मेरा रखती थी, बेचारी बहुत बहुत सही थी। बट फिर ऐसा हुआ और मैंने इसीलिए उसको इतना मनाया कि नहीं, इसने मेरे लिए इतना किया तो वो डिज़र्व करती है कि मैं उसको मनाऊँ, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत ट्राई की। मैंने फिर उसके मतलब पेरेंट्स को भी मैसेज किया कि प्लीज़ उसको बोलो, उसके सब जगह मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन उसने बोला कि भाई वो कैसे ऐसा कर सकती है, मैंने फ़ोटो मांगे दिया नहीं, तो उसका यही रट्टा चल रहा था। मैंने बोला ठीक है। फिर टाइम बीतता गया, फिर मैं भी सोचा कि ठीक है, जब उसको ऐसा है तो मैं क्या ही कांटेक्ट करूँ। फिर आज मैंने वापस से, मुझे याद आ गई, क्योंकि अब मिस करते हो ना दोस्तों को भी कभी कभी, तो मैं मिस कर रही थी, मैंने उसको मैसेज किया तो उसका इतना ज़्यादा मीन रिप्लाई आया ना, मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि यार पता नहीं ऐसा, मतलब क्या मैंने इतनी बड़ी तो गलती कर दी। इतना मैंने तो बहुत बार सॉरी भी बोला कि भाई ठीक है मैं भूल गई थी, सॉरी। तो अब आप बताओ कि ऐसा क्या होता है जिस वजह से लड़कियां इतनी चेंज हो जाती है शादी के बाद, पता नहीं क्या है। ठीक है, चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा।